इन्होंने इरादा कर लिया मैं शादी ही नहीं करूं, बल्कि इन्होंने तो यहां तक इरादा कर लिया कि अपनी मर्दानगी को खत्म कर दूंगा। उस जमाने में कोई मेडिकल साइंस की तरक्की का दौर तो नहीं था आज के दौर की तरह। तो उस जमाने में बाज लोग क्या करते थे कि मर्द की मर्दानगी को खत्म करने के, जिस तरीके से हम जानवरों में देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि जानवर इस लायक न रहे कि उसकी नस्ल आगे बढ़े, तो बाज मर्द हजरात क्या करते थे, अपनी नस्ल या ये कह लीजिए कि अपनी मर्दानगी को खत्म करने के लिए वही तरीका अपनाते थे जो जानवरों में अपनाया जाता है। उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को खस्सी करने का इरादा कर लिया, नामर्द बनाने का इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलाया, आपने कहा ऐ उस्मान ये तू क्या करने की बात कर रहा है? क्या तू रहबानियत इख्तियार करने की बात कर रहा है? ये तो रहबानियत का तरीका है, बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए, घर वालों को छोड़ दिया जाए, जंगलों में चला जाए इंसान, पहाड़ों में चला जाए। ऐ उस्मान ये मेरा तरीका नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। उमिरतु अन अक़ूमा व अनामा व असूमा व उफ्तिरा व अनकिहा व उतल्लिका। ऐ उस्मान सुनो, मैं रातों में नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी नागा भी करता हूँ। मैं कंटिन्यू नफिल रोज़ा नहीं रखता, मैं लगातार नफिल रोज़ा नहीं रखता, और मैंने शादी भी की है, मेरी बीवियाँ भी हैं। ऐ उस्मान और यही मेरा तरीका है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरा तरीका छोड़ेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम इस बात को भी पसंद नहीं करता कि आप शादी न करें, आप कुंवारे रहें, लड़की कुंवारी रहे, बगैर किसी मजबूरी के कोई लड़का या लड़की कुंवारा या कुंवारी रहे और शादी न करे और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी न उठाए। इस्लाम इससे मना करता है मेरे साथ। जब तक आप शादी नहीं करेंगे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, आपको वो उस तकलीफ का एहसास कैसे होगा जो परिवार को चलाने में होती है। याद रखो, जिनके पास अपना परिवार नहीं है, जिनके पास अपनी बीवी बच्चे नहीं हैं, वो बीवी बच्चों वालों का दुख और दर्द नहीं समझ सकते। ऐसे लोग जो अपना घर नहीं चला सकते, वो कोई हुकूमत और कोई निज़ाम क्या चलाएंगे। मेरे अजीज़ों, इस्लाम ये कहता है कि बाल बच्चेदार बनना ये नबियों का तरीका है। जितने नबी दुनिया में आए सब बाल बच्चेदार थे, सब बीवी वाले थे, सब बच्चे वाले थे। अल्लाह के नबी के 3 सहाबी नबी की बीवियों के पास आते हैं, सवाल करते हैं अल्लाह के नबी इबादत कितनी करते थे। नबी की बीवियों ने बताया उनको नबी की इबादत कब महसूस हुई। उन तीनों में से एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोज़ा रखूँगा, लगातार नफिल रोज़ा रखूँगा। दूसरे ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूँगा, रात में कभी सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा मैं शादी ही नहीं करूँगा। 3 सहाबा, तीनों ने अपने अपने हिसाब से नेकी का इरादा कर लिया। एक ने कहा मैं रात भर आराम नहीं करूँगा, रात भर इबादत करूँगा। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोज़ा रखूँगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूँगा। अब ज़रा दिमाग से बताओ, तीनों लोगों ने अपने हिसाब से कुछ गलत तो नहीं सोचा, अच्छा सोचा। एक कह रहा है मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, नमाज कोई खराब काम तो नहीं है। एक ने कहा मैं कंटिन्यू रोज़ा रखूंगा, ये भी कोई खराब काम नहीं है। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने अपने हिसाब से अच्छा सोचा। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने तीनों को तलब किया, बुलाया। आपने क्या क्या आप लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसा ऐसा कहा है। आपने फरमाया अमा इन्नी अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लहू। ओ लोगो, कान खोल करके सुन लो,
मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह से खौफ खाने वाला हूँ, लेकिन मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और मैं गैप भी देता हूँ, मैं कंटिन्यू रोज़ा नहीं रखता हूँ, और मैंने शादियाँ भी की हैं, मेरी बीवियाँ भी हैं, और यही मेरा तरीक़ा है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीक़े से हट जाएगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है इस्लाम की तालीम। इस्लाम की तालीम ये है कि इंसान निकाह करे, शादी करे, और इसीलिए लड़के लड़कियां जब जवान हो जाएं, जब लड़का जवान हो जाए, शादी के काबिल हो जाए, तो बिला वजह की मजबूरियां दिखा करके उसकी शादी में देर न करो। लड़की जवान हो गई, शादी के काबिल हो गई, उसकी शादी में ताखीर न करो, देर न करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों, जब तुम जवानी के काबिल हो जाओ, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ, शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, तो तुम जल्दी से शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, निकाह कर लेने से, शादी कर लेने से तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी और तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी, आंखें झुक जाएंगी। अभी कटिहार साइड में एक प्रोग्राम था मेरा, वहाँ के लोगों ने बताया मुझको, मौलाना साहब ज़रा आप इस पर बोलिएगा, हमारे यहाँ डीजे बजता है निकाह में, शादी में। मुसलमान की शादी, अहले हदीस की शादी, और उसकी शादी में क्या बज रहा है साहब? डीजे बज रहा है। आज बनारस में बहुत सारे मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, सारे मसलक के लोग उसमें शामिल हैं। सब लोगों ने मिल करके तय किया है, अभी मैं बनारस से आया हूँ, एक हफ्ता पहले की बात है, वहाँ तय ये हुआ कि अब बनारस में जो भी शादियाँ होंगी, वहाँ बनारस में अंसारी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, तो अंसारी बिरादरी की जो तंजीम है, जो समाज है, उन लोगों ने ये तय किया कि अब हमारी शादी में जहेज़ नहीं लिया जाएगा, बारात नहीं जाएगी, खाना एक टाइप का बने, क्योंकि लोग 10-10 तरीके का खाना बनवा रहे हैं, एक एक शादी पर 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि उम्मत को बहुत सारी जगहों पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है और लोगों के पास पैसा नहीं होता है, अपने दिखावे के लिए 50 लाख रुपया खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी पहल बनारस से शुरू हुई है, और मैं चाहता हूँ ये पहल सिर्फ बनारस तक महदूद न रहे, या आपके अररिया और आपके सीमांचल में भी इस पर अमल हो। मेरे प्यारे साथियों, आज शादी ब्याह की इन रस्मों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा है। आज हालात ये हैं, नौजवान नस्ल आज बदकारी के रास्ते पर जा रही है, ज़िनाकारी के रास्ते पर जा रही है। आपके नौजवान लड़के और आपकी नौजवान लड़कियां, आज इंटरनेट और मोबाइल उनको बेहया बना रहा है। अगर इस बेहयाई से उनको बचाना है मेरे साथियों, आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। मेरे नबी की तालीम ये है कि निकाह किया जाए और टाइम पर किया जाए। अगर आपकी लड़की के लिए अच्छा रिश्ता मिल रहा है, अगर आपके लड़के के लिए दीनदार लड़की मिल रही है, आप और शर्तें मत लगाइए कि हमें शानदार घर चाहिए, हमें बहुत खूबसूरत लड़की चाहिए, या हमें ये चाहिए वो चाहिए। आप शराइत कम कीजिए, दीनदार और अच्छा रिश्ता मिले, लब्बैक कहिए और रिश्ते को कबूल कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा ख़तबा इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फ़ज़व्विजूह। जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता मिले, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, लड़का अच्छे कैरेक्टर और किरदार का मालिक है, फ़ज़व्विजूह, तो तुम अपनी लड़की की शादी उससे कर दो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर, तो ज़मीन के अंदर फितना और बहुत बड़ा फसाद फैलेगा। अगर आपने दीनदार रिश्तों को ठुकरा दिया, मेरे प्यारे साथियों, हालात ये होंगे, आपकी लड़कियां कोर्ट मैरिज करेंगी, आपके लड़के कोर्ट मैरिज करेंगे, और आज वो हालात आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, दीनदारी का माहौल पैदा करो और दीनदारी को तरजीह करो। तो कुरान क्या कह रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह,
ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो नबी की इत्तिबा करो। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में हमें जिससे मोहब्बत होती है हम उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अगर आपको अपनी माँ से मोहब्बत है और माँ को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। बहुत सारे शौहरों को देखा गया, उनको खुशबू बहुत पसंद है, इत्र बहुत पसंद है, परफ्यूम बहुत पसंद है। शादी हुई, अब उनकी बीवी को पसंद नहीं है परफ्यूम। अब बीवी को एलर्जी हो रही है, जब उसको परफ्यूम की खुशबू सूंघ रही है, वो उसको सर में दर्द हो रहा है, तो बीवी की वजह से वो इंसान परफ्यूम लगाना छोड़ देता है। ऐसा होता है। हम देखते हैं कि साहब हमें कोई चीज़ खाने में बहुत पसंद है, हमारे माँ बाप को पसंद नहीं है, तो हम घर के बाहर खा लेते हैं, लेकिन घर के अंदर हम सोचते हैं कि नहीं चलो भाई हमारी माँ को पसंद नहीं है, हमारे बाप को पसंद नहीं है, चलो छोड़ दो हम उसको नहीं खाएं। ये नेचुरल बात है कि हम जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, उनको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं और कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, हम उसका ख्याल करते हैं, हम उसको निभाते हैं। मेरे प्यारे साथी, सवाल ये है, हम और आप मुसलमान हैं और हम और आप अपने नबी से बेहद मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी ईमान वालों की जान से ज़्यादा उनको महबूब है और नबी की बीवियाँ ईमान वालों की माएँ हैं। नबी की जितनी बीवियाँ हैं वो ईमान वालों की माएँ हैं और नबी तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे होने चाहिए। नबी से अपनी जान से बढ़ के तुम्हें प्यार कर। जिस नबी को हम अपनी जान से बढ़ के प्यार करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा और तमाम लोगों से ज़्यादा अपने नबी से प्यार न करे। सबसे बढ़ के जब तक आप नबी से प्यार न करें, हम और आप मेरे प्यारे साथियों मोमिन नहीं हो सकते, हम मुसलमान नहीं हो सकते। सवाल ये पैदा होता है, थोड़ा सा माहौल को पुरसुकून बनाइए। ये हंगामे वाला माहौल तकरीर का नहीं होता है, इधर से आवाज़ आ रही, उधर से आवाज़ आ रही। एक जगह बैठ जाओ भाई, सुकून से बैठो। तकरीर के लिए सुकून का माहौल बहुत ज़रूरी है। अगर आप हंगामा करेंगे, आवाज़ें आएंगी तो मुकर्रिर डिस्टर्ब होगा, फिर मैं ज़्यादा देर नहीं बोल पाऊँगा आपके साथ। तो जिससे हमें मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथी, हम उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल करते हैं। आज हम अपनी तकरीर में कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने बयान करेंगे जो अल्लाह के नबी को बहुत पसंद थीं और कुछ ऐसी चीज़ें बयान करेंगे जो अल्लाह के नबी को नापसंद थीं। मकसद क्या है? जो चीज़ें नबी को पसंद थी उनको हम अपना लें और जो चीज़ें नबी को नापसंद थी उनसे हम अपने आप को बचाएं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें उन बातों पर अमल की तौफीक दे। तो आइए शुरू करते हैं। नबी को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद थी? चलो भाई खोरागाछी वालों बताओ, नबी को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद थी? कोई बताए, आगे बताए। ये यूट्यूबर लोग बताएं भाई। नहीं नहीं बोलें बोलें नहीं, कोई भी चीज़ में बताए सबसे ज़्यादा नबी को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद थी? सालन में कद्दू। सब खाने ही पीने की बात हो रही है। सीमांचल वालों को खाने पीने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नबी को सबसे ज्यादा ईमान पसंद था। ईमान से बढ़ के कोई चीज आपको महबूब नहीं थी। गज़वे उहुद के मैदान में अल्लाह के नबी क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान
वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना। ऐ अल्लाह तू ईमान की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे और ईमान को मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को खूब सुंदर बना दे। अच्छा, ईमान को सुंदर बनाने की दुआ क्यों की अल्लाह के नबी ने? जब आपके दिल में ईमान की मोहब्बत आ जाएगी, जब आपकी नज़र में ईमान बहुत सुंदर हो जाएगा, तो इस ईमान के लिए आप अपनी गर्दन तक कटा देंगे। ईमान अगर दुनिया की सबसे कीमती दौलत आपकी नज़र में हो जाएगी, मेरी प्यारी माँ बहनों, इस ईमान को पाने के लिए एक मुसलमान औरत अपना सब कुछ बर्बाद कर देगी मगर ईमान को जाने नहीं देगी। आज क्या हो रहा है? आज कितनी मुसलमान लड़कियां किसी गैर मुस्लिम से प्यार और मोहब्बत के जाल में फंसती हैं, और उसमें ऐसी लड़कियां जो नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, उलमा का बयान सुनने वाली और तकरीर सुनने वाली। अभी रांची की एक लड़की जिसका नाम नुसरत जहां था, और वो लड़की दीनदार घर से ताल्लुक़ रखती थी, नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, उलमा के बयानात सुनती थी। नुसरत जहां नाम की वो लड़की निशा सिंह बन जाती है और इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने कभी जाना ही नहीं ईमान का मूल्य क्या है, ईमान की कीमत क्या है, ईमान की वैल्यू क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान इतनी कीमती दौलत है, इतनी कीमती दौलत है कि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग दुनिया से बगैर ईमान के जाएंगे, अगर वो ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में लेके आ जाए, अय अल्लाह तू ज़मीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम की आग से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, कुरान कहता है फलन युक़बला, उनका ज़मीन भर के सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। वो ज़मीन भर के सोना दे करके भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच पाएंगे। ईमान इतनी कीमती दौलत है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मौत ना आए मगर ईमान की हालत में, तुम मरना तो ईमान की हालत में मरना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना, अल्लाह के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाना। व इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुम्हें कत्ल कर दिया